आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, राइट। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, थ्रू अ मेजरमेंट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी। मेजरमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड करते हैं, राइट। टू मेजर दिस अननोन क्वांटिटी वी आर यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। नाउ व्हेन वी मेजर द अननोन क्वांटिटी यूजिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द वैल्यू विच वी आर गेटिंग इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू, राइट। जो हमें अननोन क्वांटिटी की जो वैल्यू मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो नाउ जो अपना मेजर्ड वैल्यू होता है वो अपने ट्रू वैल्यू से क्या होता है, डिफरेंट होता है कभी कभी। ठीक है, आपको मैंने ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू कल के क्लास में बताया था। ठीक है, तो क्या होता है कि ये कभी कभी जो मेजर्ड वैल्यू होता है हमारा वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसी जो डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा जो होता है कि स्टडी ऑफ एरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम में कौन सा एरर आ रहा है, ताकि हम उस एरर को क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, कि मान लो कि हमें पता है कि कौन सा एरर आ रहा है, किस चीज के कारण आ रहा है, तो क्या हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता होना चाहिए कि एरर होता क्या और किसके कारण आ रहा है, कि ताकि हम उसे एलिमिनेट कर सकें। तो अपना जो एरर होता है वो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो हमारा होता है ये ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ग्रॉस एरर होता है, सेकंड सिस्टमैटिक एरर और थर्ड वन इज रैंडम एरर। ठीक है, तो जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके सारे एरर्स को हम डील करेंगे। तो अपना जो सबसे पहला एरर है वो कौन सा है, ग्रॉस एरर। तो फर्स्ट हमारा क्या था, ग्रॉस एरर, राइट। तो ये जो ग्रॉस एरर होता है वो ह्यूमन मिस्टेक के कारण होता है। ठीक है, जो हम मिस्टेक कर देते कभी रीडिंग्स लेने में या कभी कुछ, ये हमारी गलतियों के कारण ये मिस्टेक आता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर कहते हैं। ठीक है, देखो ग्रॉस एरर भी बहुत हमारे मिस्टेक काफी डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। मान लो रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट वैल्यू बिफोर इट रीचेज द स्टेडी स्टेट। मान लो कि कभी कोई पॉइंटर है, ठीक है, ये पॉइंटर है, मल्टीमीटर है हमारा, ये मान लो कि रीडिंग यहाँ पे, लेकिन उससे पहले क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है इसके अंदर। तो हमने क्या किया, इसके रुकने से पहले ही हम रीडिंग ले लेते हैं, तो वो किसके अंडर आ जाता है, वो ग्रॉस एरर के अंडर आ जाता है। तो ये भी ह्यूमन मिस्टेक के कारण है, क्योंकि हमने गलती कर दी रीडिंग लेने में। तो इस पॉइंटर को हम स्टडी ये रुकता नहीं है, उससे पहले हम क्या करते हैं, रीडिंग ले लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर कहते हैं। ये ह्यूमन मिस्टेक से कारण होता है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ रिकॉर्डिंग द डेटा। ठीक है, मान लो कि हमने क्या किया, यहां से 1 एम्पियर रिकॉर्ड किया कि हाँ इसकी वैल्यू 1 एम्पियर है, लेकिन यहाँ पे हमने डेटा जब लिख रहे थे, हम कॉपी में लिख रहे थे, नोट कर रहे थे, तो वहां पे हमने क्या लिख दिया, 1.5 एम्पियर या 2 एम्पियर। ठीक है, तो वो भी क्या आ जाता है, ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक के कारण। ठीक है, थर्ड क्या हो जाता है, कैलकुलेटिंग अ डाइवेटेड मेजरेंट रॉन्गली, डेराइव मेजरेंट रॉन्गली। कभी कभी हम क्या करते हैं कि मान लो कि हमने क्या किया, मल्टीमीटर से क्या किया, हमने मल्टीमीटर से करंट की वैल्यू निकाली और वोल्ट मीटर से हमने वोल्टेज की वैल्यू निकाली। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था कि हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी हम रॉन्ग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है ना, कि हमने क्या किया कि वोल्टेज तो हमने करंट भी सही लिया, लेकिन जब उसे फॉर्मूले में पुट करना था तो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो वो भी किसके अंडर आ जाता है, ग्रॉस एरर के अंडर आता है। क्यों होता है, क्योंकि वो ह्यूमन मिस्टेक के कारण होता है, वो हमारी गलतियों के कारण होता है। फर्स्ट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्टडी स्टेट पे आने से पहले वैल्यू रीड कर लेते हैं कि पॉइंटर रुकता नहीं है, ऐसे फ्लक्चुएट होते रहता है, उसी वक्त हम क्या करते हैं, वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो ये भी हमारे मिस्टेक के कारण होता है। मिस्टेक ऑफ रिकॉर्डिंग द डेटा, हमने यहाँ पे क्या देखा, 1 एम्पियर देखा, लेकिन हमने डेटा में क्या रिकॉर्ड कर लिया, 1.5 एम्पियर, 1.6 एम्पियर, राइट। तो ये भी क्यों होता है, ह्यूमन मिस्टेक के कारण होता है। थर्ड क्या अपना, कैलकुलेटिंग अ डाइवर्टेड मेजरेंट रॉन्गली, डेराइव्ड मेजरेंट रॉन्गली। हम क्या करते हैं, मान लो वोल्टेज और करंट की वैल्यू निकाली, उससे आर का हमें पता होता है, वी क्या होता है हमारा, आई इंटू आर। हमें वोल्टेज पता है, करंट पता है, वोल्टेज हमने वोल्ट मीटर से निकाल लिया और करंट हमने मल्टीमीटर से।
तो यहाँ से आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते, तो कभी क्या होता है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक कर देते हैं हम, तो क्या हो जाता है मिस्टेक कर देते हैं, तो वो भी एक तरह का एरर ही हो जाएगा कि वैल्यू कुछ और था और हमने मेजर कुछ और किया, तो वो भी क्या होता है ह्यूमन मिस्टेक के कारण होता है। ठीक है, जो अपना पैरेलैक्स एरर होता है ये भी ना एक तरह का ग्रॉस एरर ही होता है। मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से देखता है, यहां से देख रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर लिया, कोई और रीडिंग नोट कर लेगा। कभी कभी मान लो कभी यहां से देखा तो इसने यहां से देखा 49 नोट किया, यहां से देखा तो 50, और कभी कुछ नीचे वाले एंगल से आप देख लो तो कभी 51 हो जाता है। तो क्या, तो ये एरर आई ना, तो कभी क्या कर रहा है 49 वो मेजर कर रहा है, कभी 50 मेजर कर रहा है, कभी क्या कर रहा है 51 मेजर कर रहा है। तो इससे क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एरर कहते हैं। क्या होता है, डिफरेंट एंगल से हम जब देख रहे हैं तो हमें वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट दिख रही है। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ चीज मेजर करते हैं, इधर से देख रहे हैं तो कुछ और दिख रहा है, किस दूसरे साइड से देखते हैं तो कुछ और दिखता है वैल्यू, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एरर कहते हैं, राइट। तो क्या होता है कि हम इस सब एरर को कैसे, ह्यूमन मिस्टेक्स है ना ये सारे, तो हम कैसे इसे रिमूव कर सकते हैं। हम क्या करें कि केयरफुली रीडिंग को लें, या फिर जो डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं वो क्या करें, हम केयरफुली लें। तो ये क्या कर सकता है, हमारा ग्रॉस एरर को रिड्यूस कर सकता है, राइट। तो हमारा जो सेकेंड एरर था वो क्या है, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, ये एरर क्यों होता है, मतलब दोज एरर कॉज्ड बाय फॉल्ट इन मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर कैसे कहते हैं, अगर मान लो कि हमारे मेजरिंग डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे हमें क्या मिलता है, रीडिंग जो हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी, तो उसके कारण जो एरर आता है वो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तो अपना जीरो एरर जो होता है वो क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर होता है। सपोज जीरो एरर कैन बी अ पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। अगर अपना पॉइंटर, ये क्या होता है, मेनली इंडिकेटिंग जो डिवाइस होता है उसमें ये शो, मतलब उसमें ये जीरो एरर हमें देखने को मिलता है। मान लो कि मल्टीमीटर में हमारा क्या होता है, एक पॉइंटर होता है, अगर वो पॉजिटिव साइड की ओर टिल्टेड है तो क्या उसे कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, अगर वो नेगेटिव साइड के तरफ है तो उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव जीरो एरर। सपोज कि ये हमारा मल्टीमीटर है, ठीक है, इस पे डिवीजन है 0 से लेके यहाँ पे 100 तक, ये हमारा पॉइंटर है। अगर हमने कुछ कनेक्ट नहीं कर रखा है तो वो पॉइंटर हमारा क्या 0 पे होना चाहिए, लेकिन क्या होता है वो 0 पे ना होके 0.1 पे होता है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव साइड की तरफ है, तो 0 से आप इधर साइड जाते हो, मान लो कि यहाँ पे 0 है तो इस साइड जाओगे तो 1 2, इधर जाओगे तो -1 और -2 हो जाता है, ये तो पता होगा, बेसिक है। ठीक है, तो ये क्या है कि 0 से इस साइड आगे की ओर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर। मान लो सपोज कि हमें मान लो किसी चीज की वैल्यू, किसी करंट की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, 1 एम्पियर। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि 0 पे नहीं है, वो कहाँ पे है, 0.1 पे है, तो हमें क्या शो करेगा, कितनी वैल्यू मिलेगी, 1.1 मिलेगा, क्योंकि क्या है वो 0.1 ज्यादा है। तो क्या एरर आ रहा है, क्योंकि हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 1 थी, ट्रू वैल्यू हमारी क्या थी, 1 थी, लेकिन मेजर्ड वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 1.1 आ रही है, तो इससे हमें क्या एरर मिलेगा, राइट। सपोज इसी में ये हमारा 0 है, ये 100 है, ठीक है, हमारा क्या होता है पॉइंटर, वो क्या होता है 0 से आगे चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव की साइड चला गया, मान लो नेगेटिव की -0.1 की तरफ चला गया, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 एम्पियर मिलना चाहिए था, लेकिन क्या होगा 0.1 एम्पियर वो कम मिलेगा, तो हमें कितना इस कंडीशन में मिल रहा है, 0.9 मिल रहा है, तो इसमें भी एरर मिला। ठीक है, तो दीज टाइप जो एरर होते हैं, इस टाइप के जो एरर होते हैं, हम किससे एलिमिनेट करते, हम कैसे इसे हटा सकते हैं, कैन बी एलिमिनेटेड बाय डूइंग अ कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करके हम उस एरर को हटा सकते हैं। सपोज कोई चीज है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है, मान लो जैसे वोल्ट मीटर है, हमें उसकी वैल्यू पता है कि 5 वोल्ट है। ठीक है, हमने कोई वोल्ट मीटर लिया, यहां से 0 1 2 3 4 5 7 तक है। ठीक है, हमने उसे जब कनेक्ट किया तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, मतलब 7 आ रही थी, राइट। तो हम क्या करेंगे,
इस पॉइंटर को ऐसे कैलिब्रेट करेंगे कि वो कहां पे आ जाए, 5 पे आ जाए, तो उसकी ट्रू वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि हम इसकी वैल्यू तो हमें पहले से पता है कि 5 वोल्ट है, इसका मतलब वो 2 वोल्ट ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो हम पॉइंटर को कहां पे ले जाएंगे, 5 पे ले जाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड हो जाता है कि हाँ मतलब कि इसमें कुछ एरर था, मतलब 2 एम्पियर 2 वोल्ट ज्यादा शो कर रहा था, तो हमने क्या किया, उसे कैलिब्रेट कर दिया। तो उससे ही हम क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन कहते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जिस चीज के, मान लो किसी चीज का स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है, इसमें तो हमें नहीं पता था, इसमें भी हमें पता था। मान लो कि हमें किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर की, हमें पता नहीं है, अननोन क्वांटिटी है, ठीक है, हमने जो मेजर किया, जो आया हमने लिख लिया। लेकिन यहाँ पे तो हमें पता है कि 5 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या शो कर रहा था, 7 वोल्ट। तो हमने क्या किया, इस पॉइंटर को कैलिब्रेट करके कितने पे ले आए हम, 5 पे ले आए। उसमें होता है पीछे से आप कैलिब्रेट कर सकते हो उसमें इंस्ट्रूमेंट में, तो हमने क्या किया, उसे 5 पे ले आया। अब क्या हो गया कि जो अपना इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रू वैल्यू शो कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना है। तो फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर बताऊंगी, ओके।